नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले से सहजनवा तहसील से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सार्वजनिक रास्ता बंद करने, अवैध कब्जा करने और बिजली का ट्रांसफार्मर हटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सहजनवा तहसील के हल्दी ग्राम सभा का बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लगभग पिछले 50 वर्षों से एक सार्वजनिक रास्ता कई परिवारों के आवागमन का मुख्य मार्ग रहा। करीब 20 वर्ष पहले तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा इस रास्ते का निर्माण भी कराया गया था, लेकिन पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान मन्ने पासवान ने द्वेषवश इस रास्ते को बंद कराने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 4 वर्ष पहले ही प्रधान द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय तत्कालीन उप जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार और राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर रास्ता फिर से खुलवा दिया। अब ग्रामीणों का आरोप है कि हाल ही में गांव में एक मारपीट की घटना के दौरान जब कुछ लोग जेल में थे, उसी समय प्रधान मन्ने पासवान ने उनके विरोधी चंदू सिंह और उनके परिवार के सहयोग से सार्वजनिक रास्ते का लगभग 15 फीट गहरा गड्ढा खुदवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खुदाई की मिट्टी को अवैध खनन के रूप में बेच दिया गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है और आसपास के कई परिवारों का आवागमन प्रभावित हो गया है। पीड़ितों का यह भी कहना है कि इस दौरान उनकी निजी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जबकि इस जमीन को दीवानी कचहरी बांसगांव में मुकदमा विचाराधीन है। इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि जब पीड़ित पक्ष जेल में था, उसी दौरान उनके घर के सामने बिजली विभाग द्वारा लगाया गया ट्रांसफार्मर भी हटाकर प्रधान अपने घर ले गए, जिससे के चलते कई घरों की बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई। पीड़ित ग्रामीणों इंद्रेश विश्वकर्मा, कार्तिक विश्वकर्मा और अमरजीत विश्वकर्मा ने इस मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से करते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस समय रहते प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो गांव में फिर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इधर प्रदर्शन कर रहे अमरजीत विश्वकर्मा का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर कुछ लोग 4 पहिया वाहनों से जिगना चौराहे पर आए और उन्हें जबरन उठाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 9 अक्टूबर 1925 को स्थानीय थाने के हल्का प्रभारी को लिखित सूचना दी गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर गंभीर मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। अमरजीत विश्वकर्मा का कहना है कि विपक्ष की तहरीर पर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद न्यायालय में सरेंडर कर दिया। अब जेल से छूटने के बाद वे प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब हल्का प्रभारी घनश्याम उपाध्याय बात की गई तो उनका कहना है कि उन्हें इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। वहीं तहसील प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप की प्रारंभिक जांच चल रही है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक उनकी शिकायत पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को कब तक न्याय मिल पाता है।
और आगे पीड़ित परिवारों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक विश्वकर्मा। कार्तिक विश्वकर्मा। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या पूरा मामला है? सर हमारा रास्ता अवरोध हो गया है। माननीय पासवान जो भूमाफिया भी है और एक काबुला ग्राम प्रधान है, 4 साल पहले जो प्रधान हुआ था तो तब भी रास्ता अवरोध करा दिया था, तब कुछ छुट्टी हुआ, अब फिर से खना दिया है हम लोग को जाने को। सब प्रधान पे भूमाफिया का आरोप लगा रहे हैं जी क्या उसका कोई प्रमाण है? राजस्व ने उसे भूमाफिया घोषित किया है? जी क्या? प्रमाण है हमारे पास। जी है सर। और क्या प्रॉब्लम है आपका? सर हमारा रास्ता घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, हम लोग इधर उधर आए हैं तो इधर उधर रह रहे हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज आप लोगों ने शिकायत की? जी विश्वकर्मा है। मैं सर्वप्रथम अपने ग्राम सभा हारजी के समस्त ग्रामीणों का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं बचा हूं। अगर वो मौके पर न पहुंचे होते तो मेरी हत्या करवा दिया होता मन्ने पासवान और चंदू वगैरह मिल करके। उस दिन भी 9 तारीख को हमको अपहरण करके 2 गाड़ियों से खींच करके बैठाए। स्थानीय लोगों के मदद से मैं बाहर निकला और फिर उस दिन मैं इसकी शिकायत यहाँ दरोगा साहब को, जो हमारे उपाध्याय जी हैं, उनको दिया, लिखित भी दिया और मौखिक भी दिया। मौके पर जा कर के उनका सहयोग रहा, डांटे उन लोगों को और पुनः आने के लिए बोला कि थाने पे आओ, तो वो लोग थाने के बजाय फिर हमारे घर धमकी लेकर के पहुंच गए 8-10 गुंडों को लेकर के। आपने अपहरण के मुकदमा के लिए तहरीर दी थी कि नहीं? दिया था थाने पे, और 9 तारीख को मेरे भांजे जिनके नाम पे जमीन थी, जिसका मामला था, इन्होंने दिया और उसका मुकदमे का लिखा गया अभी तक? अभी तक कोई मुकदमा नहीं। हमारे डीएम महोदय को भी लेटर दिया है, जिनके द्वारा हमें अब कार्रवाई प्रतीत हो रही है कि हो रहा है। और माननीय राजस्व के द्वारा ही पहले हमें रास्ता मिला था, जब हमारा उस नंबर में कोई जमीन नहीं था। वर्तमान में हमारा उस नंबर में जमीन है। ये बताइए, जिस प्रधान के ऊपर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये भूमाफिया है जी, उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है सर, देखिए, राजस्व टीम के द्वारा उस पे जुर्माना लगा हुआ है। और ये जो कन्या पाठशाला शिक्षा का मंदिर होता है, उसकी जमीन को अवैध रूप से कई सालों से, वो स्वयं कहा है कि मैं 30 सालों से कब्जा हूं, और इसका प्रमाण ही देख सकते हैं आप।